जब भगवान जा रहे थे केवट भैया से नाव मांग के, तब भगवान ने सुमंत्र जी को कहा था कि प्रभु अब आप चले जाओ, अयोध्या अकेली है, महाराज अकेले हैं, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं, लक्ष्मण मेरे साथ जा रहे हैं, कौन ध्यान रखेगा। आप लोगों को बताऊं, सुमंत्र जी महाराज गए ही नहीं थे, सुमंत्र जी महाराज वहीं रहे। निषाद राज जब आए वापस, निषाद राज ने क्या देखा, घोड़े अलग पड़े हैं एक स्थान पे, और घोड़े बैठे बैठे रो रहे हैं उस दिन से, जिस दिन से भगवान गए। और घोड़े रो रहे हैं, पास में ही रथ खड़ा है, सुमंत्र जी महाराज वहीं धरती पे पड़े हैं, ऐसे पड़े जैसे कि किसी राजा का राज्य छिन गया हो, उसकी सेना सब खत्म हो चुकी हो, और राजा रणभूमि में ये अंतिम क्षण अपने गिन रहा हो। सुमंत्र जी महाराज वहां पड़े, निषाद राज ने आकर के देखा, निषाद राज ने देखा कि अरे, जिन सुमंत्र जी को राम जी ने कहा था कि चले जाओ वापस, वो सुमंत्र जी इस हाल में पड़े हैं, बेहाल, हाल भी सही नहीं है। और जैसे ही सुमंत्र जी को देखा निषाद राज ने, जब निषाद राज ने घोड़ों को देखा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, निषाद घोड़े को देखते ही धरती पे गिर पड़ा कि बताओ हमारे राम जी कैसे हैं, कितने प्रेमी हैं कि उनकी याद में ये घोड़े अभी भी रो रहे हैं। निषाद राज की मति, सोचने की शक्ति वहीं क्षीण हो गई, समझ नहीं आ रहा है, जिसकी याद में मंत्री का ये हाल है, घोड़े का ये हाल है, समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कैकेयी ने उन प्रभु को कैसे बन दे दिया, जिसकी प्रजा व्याकुल है। प्रजावासी सोच रहे होंगे कि हमारे प्राण निकल जाते राम जी के जाने से पहले। निषाद राज कह रहे हैं कि महाराज का क्या हाल होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता। राम जी के इसने, राम जी के प्रेम को निषाद राज याद करते हैं, उठा करके सुमंत्र जी को बिठाया, महाराज अगर आप ही धीरज खो दोगे आज, तो अवध का क्या हाल होगा, अवध को कौन देखेगा, अवध तो बिल्कुल उजड़ जाएगी, अवध में कोई रहेगा नहीं। महाराज आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, महाराज आप वापस चले जाओ। सुमंत्र जी बोले, भैया वापस तो चला जाऊं मैं अयोध्या, मैं जाना चाहता हूं। महाराज दशरथ जब मुझसे ये पूछेंगे, सुमंत्र हे मंत्री ये बता, राम लखन सीता कहां है? जिन महाराज को मैं वचन दे के आया कि 2-3 दिन में इनको वन में घुमाऊंगा, वापस ले आऊंगा, जब वो महाराज मुझसे ये सवाल कहेंगे, सुमंत्र अकेले चले आए वहां से, और वो पूछेंगे उसके बाद जब राम की मां कौशल्या मिलेगी, कौशल्या इस आस में बैठी होगी मेरे राम आ रहे हैं, मैं उनको जाकर के क्या जवाब दूंगा? भैया कौशल्या को राम की इतनी चिंता नहीं है जितनी अपनी बहू सीता की चिंता है। जब मैं कहूंगा सीता भी नहीं आई, राम भी नहीं आए, सुमित्रा जी दौड़ी दौड़ी आएंगी, मेरा लखन, जब मैं ये कह दूंगा कि तीनों नहीं आए, और महाराज मैं ये सोचता हूं जब दशरथ जी मुझसे कहेंगे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं तीनों, जब मैं उनको अपनी आंखों का देखा हुआ दृश्य बताऊंगा कि राम ने, लखन ने बड़का दूध मंगा करके मेरी आंखों के सामने अपने बालों को जटाओं में बना लिया था, जब वो जटाओं का नाम सुनेंगे तो महाराज तो व्याकुल हो जाएंगे।
मैं डरता हूं जाने से, कहीं अगर मैं वापस गया जाकर के मैंने ये कहा कि राम लखन सीता नहीं आए, महाराज अपने प्राण त्याग देंगे। मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि राम लखन वन को चले गए, मुझे चिंता इस बात की है कि मैं राम लखन को वापस नहीं ले जा पाया। अब तो मुझे चिंता और हो रही है कि अवध का क्या हाल होगा। सुमंत्र जी महाराज को उठाया, घोड़ों को रथ में लगाया, जबरदस्ती निषाद राज ने हाथ जोड़ के विनती करी कि चले जाओ, बस हमारा ही निवेदन स्वीकार कर लो। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं, जब सुमंत्र जी महाराज वहां से चले श्रृंगेरपुर से, ऐसे चले कि रात के अंधेरे में पहुंचे। अगर दिन में अयोध्या में प्रवेश किया, अयोध्या वासी घुसने नहीं देंगे मुझे। रात्रि के समय प्रवेश किया, सूर्य अस्त हो गए, अंधेरा छा गया, अयोध्या में अंदर प्रवेश किया। पूरी अयोध्या सुनसान, गलियों में बच्चे नहीं दिख रहे, बड़े बूढ़े अपने घरों में बैठ के अश्रुपात कर रहे हैं, राम चले गए। सुमंत जी ने अपना रथ खड़ा किया, सीधे महाराज के महल में गए। और जिस दिन से राम जी गए, दशरथ जी वहीं धरती पे पड़े रहे। दशरथ जी वहां से उठे नहीं। सुमंत्र, जब तुम राम को लेकर के आओगे उसके बाद ही मैं यहां से उठूंगा। हल्के से दरवाजा खोला महल का, जहां महाराज का कक्ष था वहां प्रवेश किया। दशरथ जी को कुछ खटखट लगी, दशरथ जी के कुछ ऐसे प्राण आए हुए। दशरथ जी को लगा कि लगता है मेरे राम लखन आ गए, लगता है मेरी सीता आ गई। अंदर गए, अंदर जाकर के देखा, दशरथ जी ने देखा सुमंत्र सामने खड़े हैं। सुमंत्र, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा चेहरा नीचे लटका हुआ क्यों है? लगता है लखन ने तुमसे कुछ कह दिया है। कहां है राम, कहां है लखन? सुमंत्र जी महाराज माथा नीचा करके धरती पे सर रख करके महाराज को कहते हैं, महाराज क्षमा करना, मैं उनको ला नहीं पाया, चले गए। हाथ जोड़ के कहते हैं, सो सुत बिछुरत गए ना प्राणा। महाराज वो चले गए और ये अभागा आपके सामने खड़ा है, इसके प्राण भी नहीं निकले। महाराज मुझे क्षमा करना। कौशल्या जी आई, आए नहीं, राम लखन सीता आई नहीं। सुमंत जी ने कहा, मैया बहुत लाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी आंखों के सामने सामने राम लखन ने अपनी जटाएं बनाई और मुझे कहा चले जाओ अवध वापस। अच्छा, जब अवध वापस जाने के लिए राम ने कहा, हे सुमंत्र कोई संदेश तो दिया होगा मेरे लिए। सुमंत जी महाराज दशरथ जी को कहते हैं, प्रभु राम जी ने आपके लिए बारंबार प्रणाम कहा कि मेरे पिताजी को कहना कि राम का प्रणाम स्वीकार करें, और मेरी वजह से पिताजी को इतना दुख हुआ है, इसके लिए मैं कैसे क्या करूं ताकि मेरे पिताजी प्रसन्न हो जाएं। दशरथ जी ने सुना, जिस पुत्र को राज्य देना था उस पुत्र को दुष्ट कैकेयी ने वनवास दिया, और तब भी मेरे पुत्र ने मेरे लिए प्रणाम भेजा, कुछ नहीं कहा। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं, जब राम जी प्रणाम कह रहे थे आपके लिए, उस समय लक्ष्मण जी के मुख से कुछ कठोर वचन निकले। राम जी ने मुझे बहुत सौगंध दी, पिताजी को लक्ष्मण के वचन मत कहना, नहीं तो पिताजी का हृदय और दुख जाएगा।
दशरथ जी बोले नहीं नहीं बताओ लक्ष्मण ने क्या कहा। सुमंत्र जी ने कहा गुस्सा हो रहे थे लक्ष्मण जी। अब तो दशरथ जी महाराज एक बार हंसे, हंस के फिर बहुत तेज से रोए। बोले अब मैं चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। जिसके साथ लक्ष्मण जैसा भाई है, जो अपने भाई के लिए अपने पिता से भी लड़ सकता है, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है मेरे राम वन में अकेले नहीं है। अब मेरे राम वन को भी पार करके वापस आएंगे।